अरे लोकतंत्र तो कब का खतरे में है। जब 2014 आए थे वो लोग बोलते कि 2014 से देश आज़ाद हो गया, नया देश। ये तो भयानक देश है, यहाँ पे तो लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है बटन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है बटन के लिए। एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, ब्रिजभूषण आपका क्या भरोसा। नमस्कार, क्रांति मार्ग से मैं विमित कुमार। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। महिला पहलवानों का धरना 1 महीना और 3 दिन हो गया है। अब तक ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए जाते थे कि ये धरना सिर्फ हरियाणा वालों का है, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत से, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, हर जगह से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तो आज हमारे साथ आसाम से भी लोग जुड़े हुए हैं। एक साथी आसाम से भी आए हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम पलाक्षी दास है। मैं असम गुवाहाटी से आई हूँ और मैं असम तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो आज ये धरने पे आई हो। 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं। अब तक ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। अच्छा। एक चाय दो समोसा, ब्रिजभूषण आपका क्या भरोसा। अच्छा। कोरोना खतरा है तन के लिए, कोरोना खतरा है तन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है बटन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है बटन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, मोदी जी खतरा है बटन के लिए। और देखिए, जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा के बारे में बोलते हैं, बेटियां यहाँ धरना पे बैठी है। मोदी जी को अगर हम लोग बोलते हैं मोदी जी बेटियां धरना पे बैठे हैं, मोदी जी बोलती है केरला स्टोरी देखो। मोदी जी बेटियां न्याय मांग रही है तो मोदी जी बोलते हैं केरला में हिंदू बेटियां खतरे में है। तो ये बेटियां कौन है? ये भी तो हिंदू ही है ना। जब मेडल लाती ये हमारी बेटी, जब ये परेशान होती है, जब ये किसी मुसीबत में होती है, तो ये बेटियां हमारी नहीं है। स्मृति ईरानी कहाँ गए? स्मृति ईरानी तो स्मृति ईरानी की जो बेटी है, उनको अगर कोई टॉन्ट मारे तो उनकी ममता जाग उठती है। और ये जो बेटियां है महीनों भर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, अब स्मृति ईरानी कहाँ है? ममता नहीं जागती है। वो पार्लियामेंट में गोबर दे रही है क्या? उनको नहीं दिखाई देता है। ये सरकार चाहती क्या है? एक तरफ बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू बेटियां खतरे में है। अरे भाई साहब, मोदी जी, बीजेपी वालों, मुस्लिम से डर नहीं लगता, बीजेपी से डर लगता है। अच्छा। मुस्लिम से डर नहीं लगता, ब्रिजभूषण से लगता है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं असम का तृणमूल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है रिपुन बोरा सर के नेतृत्व में मैं यहाँ पे आई हूँ। और नावे देश जितने भी लोग चाहिए, हम लोग असम से फिर आएंगे। अच्छा। तो हम लोगों का डिमांड यही है कि बेटियों का सुरक्षा होना चाहिए। बेटियों की जो डिमांड है, वो जो राक्षस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो लोग सज़ा नहीं देंगे तो जनता जनार्दन, जनता की जो एक अंगूठी का निशान से सरकार बनती है, और एक अंगूठी के निशान से सरकार उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। जनता जनार्दन, जनता के सामने किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, जनता के आगे झुकना पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है बटन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है बटन के लिए। धन्यवाद। एक सवाल है कि दिल्ली पुलिस FIR नहीं करती है। हाँ जी। FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। क्या भारत देश में लोकतंत्र खतरे में है? आपको ऐसा लग रहा है? अरे लोकतंत्र तो कब का खतरे में है। जब 2014 आए थे वो लोग बोलते कि 2014 से देश आज़ाद हो गया, नया देश। ये तो भयानक देश है, यहाँ पे तो लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। 2014 से ही ये शुरू हो गई। जब 2014 में हमारी जो हिंदू का भक्त है, भगवान है, प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब दायित्वभार ग्रहण करे प्रधानमंत्री के पद में, तो उसी दिन से ही ये
जो है ना भयानक स्थिति शुरू हो गई है। और जो जनता की जो लोकतंत्र की बात आप कह रही है, लोकतंत्र अब है ही नहीं, अच्छा। ख़त्म कर दिया। आप बोल भी नहीं सकती है, आपके मुंह पे ताला लगा दिया जाता है। लेकिन अब चाबी हमारे पास है, ताला आप लगाएंगे, चाबी हम खोलेंगे। हम ताला लगाएंगे, अब चाबी हमारे पास रहेंगे। लोकतंत्र खतरे में है तो हर बार क्या न्याय के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा? हर बार तो नहीं उतरेंगे, अच्छा। उन लोगों को मौका दे दिया। अच्छा। अब तो मौका आएगा ना, 2024 में देखूंगी। सरकार बनाने। हाँ, तभी देखूंगी। अभी तो केरला स्टोरी के बारे में प्रचार कर रही है मोदी जी को। अगर बीजेपी वालों को समय है तो यहाँ पे भी एक स्टोरी बनाई है ना। रेसलर न्याय के लिए भीख मांग रही है, अरे पाकिस्तान खतरे में है। पाकिस्तान में मतलब बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा। बेटियाँ यहाँ पे खतरे में है, उनको वो बोलते हैं कि केरला की बेटी खतरे में है। तो ये कौन है? ये भी तो हिंदू बेटी है ना। अरे मुस्लिम से डरने लगता है, बीजेपी वालों से डर लगता है, मुस्लिम से डर नहीं लगता है, बृजभूषण से लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बृजभूषण तेरा क्या भरोसा। आपने कुछ कविताएं भी लिखी थी, शायरी भी लिखी थी, अभी आपने सुनाई थी, क्या हमारे चैनल पे दोहरा सकती है? हाँ, बेटियों की सुरक्षा से शुरू हुई सरकार, बेटियों की सुरक्षा से शुरू हुई सरकार बृजभूषण पर अटक गई। बेटियों की सुरक्षा से शुरू हुई सरकार बृजभूषण पर अटक गई। बेटियों की बात करने वाले मोदी जी रास्ते में ही भटक गए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ असम से जुड़ी हुई साथी। उन्होंने बेटियों के न्याय की गुहार लगाई है।